हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं दे नहीं पाता हूं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोग पूछना क्वेश्चंस हमेशा, क्योंकि हम लोग इसमें से छांट के जो है क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के लिए। अभी जो चल रहा है, सेल का सीजन आने वाला है और आईफोन 14 सीरीज आने वाला है। पुराने आईफोन पे प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लेने की मैं कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ताकि आपके क्वेश्चन के आंसर मैं अच्छी तरीके से दे सकूँ। पहला क्वेश्चन अमान खान और कोको सिंह ने पूछा है। दोनों का क्वेश्चन एक जैसा ही है। दोनों 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स लेना चाहते हैं, एक फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं, एक अमेजॉन से। तो बोल रहे कि सेल में हमको डिस्काउंट मिलेगा सेल के बाद। देखो, ये जो प्रो मॉडल्स होते हैं ये एप्पल हर साल डिसकंटिन्यू कर देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता चुका हूं। इस पे जो डिस्काउंट्स आते हैं ये ऑनलाइन में आपको बेस्ट डिस्काउंट्स देखने नहीं मिलेंगे, ऑफलाइन में आपको इस पे बेस्ट डिस्काउंट्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन अभी मैंने इस बार जो बीच में सेल की वीडियो बनाया था उसमें अमेजॉन पे जो है और फ्लिपकार्ट पे जो है ये प्रो मॉडल्स के ऊपर भी अच्छा डिस्काउंट देखने मिला था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये प्रो मॉडल्स पे उतना अट्रैक्टिव, उतना अच्छा डिस्काउंट आपको इन सेल्स में देखने नहीं मिलता है। और जो सेल के टीजर्स आ रहे हैं हमको, जो उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैंने आपको दिखाया भी था पहले, उसके अंदर भी नॉन प्रो मॉडल के ऊपर ही ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने मिलता है। एक्चुअली ये जो फोन्स आते हैं ये इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, जो प्रो मॉडल्स होते हैं इंडिया में बनते नहीं है, जिसकी वजह से इस पर कस्टम ड्यूटी वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाती है। गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाती है, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है उतना कट करना पॉसिबल नहीं होता है। एनीवेज, जब सेल आएगी तो मैं आपके लिए वीडियो बना के बताऊंगा, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो लेने लायक है या नहीं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है और नए आने वाले आईफोन के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है, तो फिर मतलब नहीं रहता है इनको लेने का। तब आप ऑफलाइन में चेक कर सकते हो कि ऑफलाइन में जिन रिटेलर्स के पास इनका स्टॉक है वो अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मिशन गेमिंग का। बोलते हैं, कैन वी गेट सिम कार्ड स्लॉट इन ऑस्ट्रेलियन वेरिएंट? क्या ऑस्ट्रेलियन वेरिएंट अच्छे होते हैं? कोई भी वेरिएंट अच्छा होता है। जो वेरिएंट आपको लेना है आईफोन के अंदर आप ले सकते हो, किसी भी कंट्री का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं, जैसे यूएसए के वेरिएंट में कोई सिम ट्रे इस बार नहीं दिया है, फिजिकल सिम नहीं आप लगा सकते, लेकिन ई सिम लगा सकते हैं, वो ई सिम इंडिया में भी चल जाएगा। ऑस्ट्रेलियन वेरिएंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिम भी लगा सकते हो और ई सिम भी चलेगा। और अगर आप लेते हो चाइना का वेरिएंट तो उसमें आप डुअल सिम लगा सकते हो। कोई भी वेरिएंट आप लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन है सुब्रजीत मलिक का। वो आईफोन ने 13 को ही रीलॉन्च कर दिया 14 नाम देके। एक्शन मोड, सैटेलाइट मैसेजिंग है, आपने कॉलिंग लिखा है, वो भी एसओएस मैसेज है, सिर्फ कॉलिंग नहीं है। ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर फीचर को छोड़ के चिपसेट वगैरह, कैमरा, ज्यादातर चीजें ऑलमोस्ट 80% सेम है। मेरा क्वेश्चन है कि एप्पल के इस मूव से आईफोन 14 के सेल्स पे क्या असर पड़ेगा, कि लोग आईफोन 14 को खरीदेंगे 13 के ऊपर? अब यहाँ पे आप बोल रहे 80% सेम है, मैं तो बोलूंगा 90% सेम जो है आईफोन 14 को निकाला है आईफोन 13 जैसे। बेसिकली वो 13 ही है, चिप के अंदर एक एक्स्ट्रा कोर वाला जो है उन्होंने जीपीयू वाला चिप इस्तेमाल किया, जो कि 13 प्रो में आता था। इसके अलावा कैमरा के अंदर फीचर्स ऐसे इंप्रूवमेंट है कि एक एक्शन मोड आ गया है, जिसमें आपको गिम्बल जैसी स्टेबलाइजेशन मिलेगी। हालांकि ऑलरेडी आईफोन 13 सीरीज की स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छी, आईफोन की जनरली बहुत अच्छी होती है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल को वो चीज़ की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि आप कुछ फिल्म मेकर है या कुछ कर रहे हैं या व्लॉगिंग कर रहे हैं, तब अलग बात हो जाती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर बेनिफिशियल ये रहेगा आपको कि 4K के अंदर आपको सिनेमैटिक मोड मिल जाता है। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, कोई व्लॉगर्स वगैरह है या कोई कंटेंट क्रिएटर्स है, उनको वो ब्लरी इफेक्ट चाहिए जैसे जो कि हमको मिररलेस कैमरा या डीएसएलआर में मिलता है, तो वो उसमें हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है कि 13 से 14 पे कोई बंदा शिफ्ट करे या अपग्रेड करे, या 13 की जगह 14 ले एक्स्ट्रा पैसे दे के। 13 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और 13 के लिए जाना ही जो है वो समझदारी भी है। लेकिन यहाँ पे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एप्पल भी जानता है कि 13 के सेल्स जो है वो 14 को इफेक्ट कर सकते हैं, फिर भी 13 को रखा है उसने, तो यहाँ पे वो 14 को अंडरकट करेगा। देखो, कुछ भी बिके, बिकना तो एप्पल के ही आईफोन है, हर जगह से उनको फायदा ही फायदा है। और एप्पल भी जानता है कि 14 के अंदर कोई मॉडल ज्यादा बिकने वाला है। 14 के नॉन प्रो की बात करो तो वो 14 प्लस रहेगा। अगला क्वेश्चन है चिराग का। बोलते हैं, एप्पल इवेंट बताया कि आईफोन के अंदर मल्टीपल ई सिम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं आईफोन 14 के अंदर। तो मैक्सिमम कितने ई सिम एक्टिव कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही ई सिम आप एक्टिव कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि डुअल सिम डिवाइसेस है, तो 2 से ज़्यादा सिम आप एक टाइम पे एक्टिवेट करके नहीं रख सकते अपने आईफोन में, चाहे यूएस का हो चाहे इंडिया का हो। इंडियन जो आईफोन होता है उसमें भी डुअल ई सिम लगा सकते हो आप, सिम स्लॉट जो है आपका वो खाली रख सकते हो, फिजिकल सिम कार्ड आपको लगाने की जरूरत नहीं, ये चीज उसमें भी पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है अंशुल का। ये बोलते हैं कि आईफोन 10R यूज कर रहा हूं पिछले 2 साल से, अब आईफोन 12 प्रो मैक्स अपने दोस्त का ले लूं 256 GB वाला, 256 वाला, या फिर सेम प्राइस में आईफोन 13 ले लूं, प्लीज सजेस्ट करो। मेरे हिसाब से आप नया लो आईफोन 13। क्या होता है, आप जब इतना पैसा डाल रहे हो आईफोन 13 के प्राइस में आईफोन 12 प्रो आप लेने जा रहे हो भी सेकंड हैंड, मतलब आईफोन 13 का आज एमआरपी 70,000 है, मे भी आपको 65 में मिल रहा होगा, 60 में मिल रहा हो। जब इतना पैसा डाल रहे हो, थोड़ा पीस ऑफ माइंड का भी सोचो ना। बेटर है कुछ मामलों में 12 प्रो, लेकिन कुछ मामलों में आईफोन 13 भी बेटर है। फुल कंपैरिजन मैंने बनाया चैनल के ऊपर, आप चेक कर सकते हो। मैं आपकी जगह रहता तो 13 लेता, क्योंकि एनी टाइम आपको एक फुल वारंटी मिल जाती है 1 साल की, आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। कुछ भी होगा तो एप्पल के पास जा सकते हो। अननेसरी अपने दोस्त का फोन लेंगे और दोस्ती आप अपनी खराब करके लेंगे, कुछ होगा तो दोस्त के लिए आपके दिल में आ सकता है कि भाई
कैसा फ़ोन मुझे बेच दिया, मुझे धोखा दे दिया। हालांकि उसकी नीयत नहीं होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और ये कभी भी खराब हो सकती है, इसलिए तो कंपनी इस पर वारंटी देती है। अगला क्वेश्चन है अनिकेत का, बताइए यूरोप से मैं iPhone 14 लेने का सोच रहा हूँ, 14 प्रो 1,05,000 रुपये का मिल रहा है, कितना परसेंटेज वैट लगेगा और कितना रिफंड हो जाएगा? अगर हो सके तो वीडियो बनाइए। और सील्ड बॉक्स लगता है कि वैट रिफंड लेने के लिए, देखो यूरोप से मैंने कभी आईफोन लिया नहीं है, तो ये वैट रिफंड वगैरह का जो यूरोप का मामला है वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन दुबई का बता सकता हूँ। दुबई में 5% वैट लगता है। सपोज कोई आपको बोलता है 3,000 दिरहम या 4,000 दिरहम का एक फ़ोन है, तो वहाँ पे आपको 5% उस पर वैट लगेगा जो आप शॉप पे कर देंगे। लेकिन शॉप वाले को बोलेंगे आप मुझे वैट रिफंड चाहिए, तो वो आपको ऐसा बिल बना के देगा जिसपे आपको एक बारकोड लगा के वो दे देगा, जिसमें आपके पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह होंगे। उसके बाद आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक काउंटर होता है, जब इंडिया आ रहे होंगे या कहीं भी जा रहे होंगे दुबई से बाहर, तो उस काउंटर पे आपको जाना है जहाँ पे आपको आपका वैट रिफंड मिल जाता है, क्लेम कर सकते हैं आप। उस टाइम पे आपका वो जो फ़ोन है, वो जो बॉक्स है वो सील्ड होना कोई भी ज़रूरत नहीं है, बॉक्स बैग में हो सकता है। अपने फ़ोन का जो IMEI नंबर वगैरह है वो दिखा सकते हैं। मैं जब आ रहा था उस टाइम में मेरे पास ये फ़ोन था, iPhone 12, ये प्रोडक्ट रेड वाला। बॉक्स मैंने दुबई में ही जो छोड़ दिया था वहाँ पे, और उसके बाद जो मैं इंडिया आया तो मुझे वहाँ से वैट रिफंड मेरा मिल गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप दुबई से आ रहे हो तो प्लीज़ कैश में वैट रिफंड ले लो, क्योंकि कार्ड पे वो लोग बोलते हैं मैं कर देता हूँ, बाद में कार्ड में आपके कभी कभी आता नहीं है। अगला क्वेश्चन है रोहन कोठारी का, बोलते हैं iPhone 14 प्रो लेना है, USA वर्जन सिम ट्रे निकाल दिया है, तो कौन सा लूँ, US मॉडल लूँ, ग्लोबल मॉडल लूँ, कोई दिक्कत आ सकती है क्या? और एयरटेल का जो है वो लोग बोलते हैं कि सिम कार्ड आप फ़ोन में डाल के ही ई सिम को एक्टिवेट करो, जियो का हो जाता है। तो हम इंडियंस के लिए कौन सा आईफोन ठीक रहेगा? हम इंडियंस के लिए वो आईफोन ठीक रहेगा जिसके अंदर एक सिम ट्रे जो है हमको मिल जाता है। उसका रीज़न ये है कि कभी इमरजेंसी में, इंडियंस ही नहीं किसी के लिए भी इमरजेंसी में आपको कोई सिम डालना पड़े तो उस टाइम पे आप नहीं डाल सकते। सपोज आपके कोई फैमिली मेम्बर है, उनका फ़ोन डेड हो गया है और उनको इमीडिएटली कोई कॉल करना है अपने ही नंबर से, या कुछ भी करना है, कोई OTP लेना है, उनको कुछ भी करना है, उस टाइम पे आप उनकी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास एक सिम स्लॉट नहीं है, तो एक सिम ट्रे नहीं हो तो मेरे हिसाब से आप USA की जगह कोई और कंट्री का ले लो, क्योंकि डुअल ई सिम आप अपने आईफोन के अंदर लगा सकते हो, लेकिन सिम स्लॉट होना जो है एक बहुत अच्छी बात है और काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं समझता हूँ आईफोन के अंदर वो चीज़ का होना। बेशक आपको ई सिम जो है थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इन आईफोन्स के अंदर भी तो 2 ई सिम आप लगा सकते हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप जो है USA के अलावा कोई और दूसरा मॉडल भी ले सकते हैं। USA में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ले सकते हो, बट आप UAE वेरिएंट ले सकते हो, जापानीज वेरिएंट ले सकते हो, कोई भी वेरिएंट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है अक्षय बिसानी का, बोलते हैं अगर iPhone 13 50,000 में आ जाए तो ये क्या अच्छा डील रहेगी, या फिर iPhone 14 लेना चाहिए 80,000 में? अगर कल का वीडियो आपने देखा है तो आप आंसर जानते हो। जब तक आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो जिसको सिनेमैटिक वीडियो मोड के अंदर 4K 30 FPS चाहिए, 1080p से काम आपका नहीं चल रहा है, और दूसरी बात है आप ऐसे बंदे नहीं हो वीडियो क्रिएशन के मामले में जिसको एक्शन टाइप के वीडियोस लेना है, तो iPhone 14 के लिए जाने का कोई मतलब नहीं है। 30,000 रुपये बचाना ही चाहिए। 128GB वो भी आता है, 128GB 13 भी आता है, दोनों में से आप जो है 13 को ही चूज़ करना वही समझदारी वाली बात रहेगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि कोई बैटरी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट है। 1 घंटा एप्पल क्लेम कर रहा है, 1 घंटा 2 घंटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 30,000 रुपये लेकिन बचाना ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है। उसमें आप अच्छा केस ले सकते हो, स्क्रीन गार्ड लगा सकते हो, और मैक्सेफ की कुछ एक्सेसरीज वगैरह लेना है वो ले सकते हो। नहीं तो 30,000 रुपये में एक अच्छी खासी एप्पल वॉच भी आप ले सकते हो, जो कि एप्पल वॉच ऐसी वगैरह भी न्यू आई है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल समद का, ये बोलते हैं कि यूट्यूब वीडियो देखा जिसमें एक बंदा जो है वो फोक्सवैगन की वर्टस जो अभी न्यू सेडान आई है GT वाली, जिसके अंदर 1.5 लीटर का इंजन है, 150 bhp वाला, उसको जो है चला रहा है और 16.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाला उसने, ये एवरेज निकाला। तो इतनी परफॉर्मेंस वाली कार जो है इतना फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है क्या? बिल्कुल दे सकती है। सबको डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर। बड़ी से बड़े इंजन वाली जो गाड़ियाँ होती है बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी देती है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से लाइट फुटेड तरीके से चलाएं। और ये जो गाड़ी की आप बात करें हो, इसके अंदर सिलेंडर जो है वो ऑफ हो जाता है जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब 4 सिलेंडर इंजन है तो 2 सिलेंडर ऑफ हो जाते हैं, 1 सिलेंडर ऑफ हो जाता है फ्यूल कंजम्पशन कट करने के लिए। मतलब आप स्टेडी स्पीड पे चल रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर की, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो सडनली, तो वहां पे जो है डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वो सिलेंडर्स, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है अलमास का, बोलते हैं बिग बिलियन डे सेल में एयरपॉड्स 2 का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है, और क्या नथिंग ईयर 1 कंफर्टेबल रहेगा आईफोन के साथ? अगर आप आईफोन यूजर है एंड इफ यू कैन अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एयरपॉड्स को, तो आपको किसी और ईयरबड्स के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कंपैटिबिलिटी है परफेक्ट है, बेहतरीन है आईफोन के साथ एयरपॉड्स की। और आईफोन ही नहीं, अगर आपके पास फिर मैकबुक लिया आपने, कल को आईपैड लिया, और अच्छे से सीमलेस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। एप्पल वॉच भी है तो उसमें भी और आपको मज़ा आएगा। घर पे फ़ोन छोड़ के आप जाएंगे तो एयरपॉड्स पे आप कॉल ले सकते हैं।
रही बात एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है 10,000 रुपए के आसपास, 9 से 10,000 रुपए जो हमेशा हमको देखने मिलता है, उसी रेंज में रहेगा, 500 रुपए आगे पीछे। अगला क्वेश्चन है करमदीप सिंह का, बोलते हैं एप्पल हमेशा ऐसे क्यों होता है कि यूएस वाले आईफोन्स के अंदर पहले 5G बैंड जो है उसके अंदर MM वेव दे दिया, उसके बाद अब ई सिम जो है वो सिर्फ यूएसए में दे रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, इंडिया वाले में क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इंडिया में अगर वो चीज़ दे देगा तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक भाई ने बताया, रोहन कोठारी ने, कि एयरटेल का आपको सिम डालना पड़ता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। वैसे आप दूसरे फोन में भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन वो एक इनकन्वीनियंस वाला फैक्टर आ जाता है। तो वहाँ के जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उनके साथ एप्पल ने जो है वर्क किया पिछले पूरे साल में, और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया, और इंप्लीमेंट करने के बाद जब अब दूसरे कंट्रीज के अंदर उस टाइप की डिमांड आएगी तो वहाँ पे भी वो इंप्लीमेंट करते चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि एप्पल पहले यूएसए में इंप्लीमेंट करता है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज में। और रही बात MM वेव की, तो अभी यहाँ तक जो है इंडिया के अंदर सबसे टिकट भी प्रॉपर्ली आया नहीं है। 5G लॉन्च की बात हम काफी टाइम से सुन रहे हैं, वो भी हुआ नहीं, तो MM वेव देके क्यों अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ाएगा, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे कॉस्ट जो है बढ़ चुका है। तो सीधी सिंपल सी बात है, 2 साल से 5G वाले आईफोन्स आ रहे हैं, अब तक हम 5G तो चला पाए नहीं है। तो एप्पल भी ये चीज़ समझता है, तो धीरे धीरे जो है दूसरे कंट्रीज में वो चीज़ इंप्लीमेंट करते जाता है, ताकि एक अच्छा और परफेक्ट एक्सपीरियंस आपको देखने मिले। और कंपनी भी वो यूएस की है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसके लिए यूएस ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है CRS का, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। पिक्सल 6a जो है ये बिग बिलियन डे सेल में सिर्फ 28,000 रुपए का मिलने वाला है। इतना मैसिव प्राइस ड्रॉप, 40 से सीधा 28,000 रुपए आ गया इसका विद इन अ मंथ। और ये बोल रहे इसकी जगह मैं आईफोन 12 ले सकता हूँ क्या, जो कि 42,000 में एक्सपेक्टेड है बिग बिलियन डे सेल में। कौन सी बेस्ट डील रहेगी? मैं एंड्रॉइड यूजर हूँ अभी। देखो, पिक्सल 6a और आईफोन 12, मैं अगर आपकी जगह रहता और अगर मेरा बजट है 45,000 के आसपास, मैं आईफोन 12 ही लेता, क्योंकि आईफोन के अंदर काफी सारे अच्छे और यूजफुल आपको फीचर्स मिल जाते हैं। iOS 16 का बहुत कमाल के आपको फीचर मिल जाते हैं, जो कि मुझे पिक्सल 6a में नजर नहीं आया। पिक्सल 6 प्रो भी मेरे पास है, वो भी एकदम बेसिक सा फोन मुझे लगता है। और यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर क्या है, वो सारे फीचर्स आपको यूज करने के लिए एक एक एप्लीकेशन आपको डालना पड़ता है, जब तक वो स्टॉक एंड्रॉइड पे है। अगर हाँ MIUI है उसके अंदर, या फिर सैमसंग का UI है, One UI, तब अलग बात है, उसमें काफी फीचर्स मिल जाते हैं। पिक्सल्स जो है ये एकदम बेसिक फोन होते हैं, फिर आपको हर एक एप्लीकेशन उसमें डालते रहना पड़ेगा। मैं आपकी जगह होता, अगर मैं अफोर्ड कर सकता तो आईफोन चूज करता, पिक्सल बिल्कुल भी नहीं चूज करता। अगला क्वेश्चन है इमरान खान का, बोलते हैं 13 प्रो मैक्स लेना चाहिए, आईफोन 14 प्लस लेना चाहिए, आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना चाहिए, और क्या प्राइजेस होंगे अक्टूबर में? प्राइजेस इन तीनों के जो है उतने ही होंगे जितने अभी है। 14 प्लस और 14 प्रो मैक्स तो जो मैक्सिमम प्राइस है उस पर बिकेगा, बस उस पर जो कार्ड डिस्काउंट होगा HDFC वगैरह का वो आपको मिलेगा। 13 प्रो मैक्स पे हाँ आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप बोलते हो 14 प्लस लूँ या 13 प्रो मैक्स, मैं 13 प्रो मैक्स चूज करूँगा, क्योंकि भाई काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और ये जो खूबसूरती है एक स्टेनलेस स्टील वाले आईफोन की, ये नॉन प्रो मॉडल में आपको देखने नहीं मिलेगी। कैमरा एक्स्ट्रा है, लाइडर स्कैनर है, और साथ ही आपको जो है एक प्रोमोशन वाला डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपको काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस देगा, जो कि 14 प्लस नहीं दे सकता है। और रही बात 14 प्लस या 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स की जब पैसा है 14 प्रो मैक्स लेने का, तो फिर कॉम्प्रोमाइज करते ही क्यों? जो बेस्ट है वो ले लो आप। अगला क्वेश्चन है अमित सिंह का, ये बोलते हैं मैं आप 3 लाख सब्सक्राइबर्स पे थे, जब से देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच अमित, आपने इतना सपोर्ट किया। लेकिन बुरे इनके साथ जो है कुछ ट्रेजेडी हुई है, इनका कोई साथी जो है इनसे बिछड़ गया। अब साथी से ये क्या बोलना चाहते हैं मैं समझ नहीं पाया हूँ। मतलब गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। तो बोलते हैं वो वापस आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब जो है प्रे करें, और संडे Q&A में कुछ सेकंड्स के लिए मेरे बारे में बोले। मैं आप लोगों से जो है चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें। और कोई आईफोन या कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बिल्कुल अमित आप आईफोन नहीं मांग रहे, मैं समझ सकता हूँ। मैं बिल्कुल प्रे करता हूँ कि आपका साथी आपको मिल जाए। और अगर गलती आपकी है या सामने वाले की भी है, लेकिन अगर आप उसको मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपका कोई साथी था, ऐसा कोई करीबी था जिसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होते थे, फिर कई सालों तक हमने बात नहीं की, लेकिन फिर एक आइस ब्रेकर की जरूरत होती है, बर्फ़ जो होती है उसको तोड़ने की जरूरत होती है। समंदर में जहाज़ चलता है, तो जब बर्फ़ आ जाती है सामने, तब वो जहाज़ चल नहीं पाता। तो इसलिए एक आइस ब्रेकर वाली शिप मंगाई जाती है, जो बर्फ़ को तोड़ के जो है रास्ता बनाती है उस समुद्री जहाज़ को। तो आपकी ज़िंदगी के जहाज़ को अगर कोई चीज़ रोक रही है, तो वो आइस ब्रेकर का काम आप खुद ही कर लीजिए, और माफ़ी मांग के या फिर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा के जो है अपने बिछड़े हुए साथी को अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आइए। अगला क्वेश्चन है नौशाद का, ये आईफोन 12 से आईफोन 14 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो बोलते करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। 12 को ट्रेड इन करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म सजेस्ट करें। वॉच कौन सी सही रहेगी, एप्पल वॉच 8 या एप्पल वॉच अल्ट्रा? मैं बिगिनर हूँ एप्पल वॉच के लिए। देखो आपको समझाता हूँ, बहुत ही ईजी है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है। 12 से 14 प्रो मैक्स एक काफ़ी बड़ा अपग्रेड है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। 14 प्रो भी लेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मैक्स में बस बैटरी बड़ी और स्क्रीन साइज बड़ा है, और कोई फ़र्क नहीं होता है। 10,000 रुपये का फ़र्क है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि 14 प्रो मैक्स लेना ही ज़रूरी है कि आपके हाथ में एक फ्लैगशिप आईफोन होगा। 14 प्रो भी फ्लैगशिप आईफोन ही है। 10,000 रुपये का फ़र्क जो है मार्जिनल फ़र्क है, जब आप बात करें 1.5 लाख या 1,80,000 के फ़ोन्स की। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका ट्रेड इन वाला फैक्टर है।
तो आप दो तरीके से कर सकते हो। जिस दुकान से आप ले रहे हो या जिस ऑफलाइन रीसेलर से एप्पल के आप ले रहे हो वहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ये प्रोवाइड कर दे। अगर वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फिर OLX पे भी बेच सकते हो, लेकिन OLX पे थोड़ा सा खतरा भी रहता है कि कोई आपको चूना लगा जाए या कुछ प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकता है। अगर हैसल से बचना चाहते हो थोड़े कम दामों में जो है अपने किसी नोन पर्सन को या फिर किसी ऑफलाइन रीसेलर के साथ आप एक्सचेंज कर ले, वो बेटर रहेगा आपके लिए। सीरीज 8 या वॉच अल्ट्रा दोनों ही बेहतरीन वॉचेस है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, नॉर्मल फिटनेस एक्टिविटीज, जिम जाते हो, जो कुछ करते हो, तो आपके लिए वॉच 8 जो है सीरीज 8 वो बेस्ट रहेगी। मैं भी सीरीज 7 जो है स्टेनलेस स्टील वाली भी यूज कर रहा हूँ, अभी इंशाल्लाह अपग्रेड करूंगा। कौन सी करूंगा आपको बता दूंगा चैनल पे, जो भी मुझे बेस्ट लगेगी उस पर मैं अपग्रेड करूंगा। लेकिन अल्ट्रा जो है थोड़े अल्ट्रा परफॉर्मेंस वाले लोगों के लिए है, जो ट्रैकिंग वगैरह भी जाना पसंद करते हैं। तो अगर आप वो पसंद करते हो या बस आपको एक ऐसी एप्पल वॉच चाहिए जो ज्यादा घंटे चल जाए, तो आप अल्ट्रा के लिए भी जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है विराट का, ये बोलते हैं कि 14 के प्रो मॉडल्स का प्राइस आज भी $999 है यूएसए के अंदर, लेकिन इंडिया में 10,000 रुपए क्यों बढ़ा दिया? मुझे बड़ा दुख हुआ। इसलिए बढ़ा दिया मेरे भाई, जब पिछले साल $1,000 $999 था, तब उस टाइम डॉलर की जो कन्वर्जन रेट है रुपये के साथ वो 70 रुपए था। यानी कि $1 देंगे 70 रुपीज आपको मिलेगा, या $1 आपको चाहिए तो 70 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। लेकिन आज वही $1 को खरीदने के लिए आपको 80 रुपीज देने पड़ते। अगर आप 70 या 80 के बीच का जो डिफरेंस है, 80 माइनस 70 करते हो तो 10 रुपीज का डिफरेंस आता है। 10 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपए बनते हैं। इस वजह से आपका जो प्राइस है इंडिया के अंदर वो 10,000 रुपए से बढ़ गया है। इन्फ्लेशन की वजह से, रुपये की वैल्यू डिप्रिसिएशन होने की वजह से ये चीजों का सामना हमको करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है गौरव का, बोलते किसी का फोन चोरी हो जाता है तो सिम निकाल कर फेंक देता है, ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, ई सिम इसमें फायदा देगा क्या? बिल्कुल देगा। जब भी फोन ऑन होगा तो वो ई सिम के जरिए से नेटवर्क आ जाएगा, जिससे फोन अपनी लोकेशन आपको सेंड कर सकता है। वैसे फाइंड माई फोन जो है वो ऑफलाइन में भी चलता है, स्विच ऑफ होने पे भी चलता है, लेकिन किसी और आईफोन यूजर के आसपास जाने पे ही वो आपको लोकेशन जो है भेज पाएगा। लेकिन ई सिम होगा तो ऑन होने पे भी जो है आपको इंस्टेंटली लोकेशन मिल जाएगी, बेनिफिट तो है उसका। एस गोगो गेमर, इनका क्वेश्चन जो है बोलते आउट ऑफ सिलेबस है, देखते हैं सिलेबस के अंदर या बाहर है। बोलते अगर एप्पल ने 10 दिन के लिए अपने सारे आईफोन का प्राइस 50% कर दिया तो इंडिया में क्या रिस्पांस मिलेगा? आप कितने आईफोन खरीदेंगे और एप्पल को कितने रुपए का लॉस होगा? इंडिया में ये रिस्पांस होगा कि हर बंदा जो है जो एंड्रॉयड करते फिर रहा है वो आईफोन जरूर ले लेगा, कि 50% डिस्काउंट मतलब 40,000 का 50,000 का आईफोन 25 से 30,000 रुपये में आपको देखने मिलेगा, या 20,000 में मिल जाएगा, तो आप वो आराम से ले लेंगे और सब लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन दूसरा चीज़ ये हो जाएगी कि जो महंगे आईफोन लेते हैं उनको बड़ा दुख हो जाएगा, और एप्पल के जो आईफोन है उनकी वैल्यू थोड़ी कम भी हो जाएगी। जो सस्ता है हर कोई लेगा, ज़्यादा लोग लेंगे तो वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है। और एप्पल को नुकसान कितना होगा? तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 50% या 100% प्रॉफिट पे अपने आईफोन्स बेचता है, तो नुकसान की कोई बात नहीं। बस जो प्रॉफिट होने वाला है वो नहीं होगा। आप कितने रुपए के आईफोन खरीदेंगे? मैं एक 20 लाख रुपए का आईफोन खरीद लूंगा, जिसको 10 लाख रुपए प्रॉफिट में बेच दूंगा, मतलब 25% के प्रॉफिट के साथ में उसको अगले दिन ही किसी सेलर को बेच दूंगा। अगला क्वेश्चन है प्रांजल शर्मा का, बोलते 13 प्रो और 14 प्लस के बीच में कौन सा कंसिडर करना चाहिए? मेरा बजट 1 लाख का है। मैं आपकी जगह रहता तो 13 प्रो ही लेता, क्योंकि इसमें प्रोमोशन डिस्प्ले है, स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, एक कैमरा लेंस एक्स्ट्रा है, लाइडर स्कैनर है, और मुझे ये जो है काफी प्यारा साइज भी लगता है, तो मैं यही चूज करता। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। आगे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग वीडियोस जो इंशाल्लाह आपके लिए लेके आने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बुक करके रखे हैं मैंने। अब कौन से प्रोडक्ट्स है, क्या है, आपको जो है वक्त आने पे जरूर पता चल जाएगा। जब तक के लिए आपके दिल में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आया होगा। पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।